जय हिंद दोस्तों। क्राइम की दुनिया में सीरियल किलिंग और रेप की बहुत सी संगीन और दर्दनाक घटनाएं दर्ज हैं, जिन्हें याद करके लोग आज भी सहम जाते हैं। आज की इस वीडियो में बात ऐसे ही एक खौफनाक सीरियल किलर की है, जिस पर एक के बाद एक करीब 40 महिलाओं को अपना शिकार बनाने का इल्जाम है। एक बार अगर कोई महिला उसके चंगुल में फंस जाती थी तो पहले वो बेरहमी से उसकी इज्जत लूटता था और फिर हवस मिट जाने के बाद उसका कत्ल कर देता था। तो आखिर कैसे वहाँ के मर्दों के बजाय करीब 200 महिलाओं ने मिलकर उस क्रिमिनल का प्राइवेट पार्ट काटकर कोर्ट में ही जज के सामने बुरी तरह से मौत के घाट उतार कर अपना बदला लिया था। आइए जानते हैं इस क्राइम की पूरी स्टोरी को आज की इस वीडियो में। देखिए, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक नगर है कस्तूरबा नगर। उस इलाके को कस्तूरबा नगर झुग्गी के नाम से भी लोग जानते थे, जहाँ पर ज्यादातर दलित समाज के लोग रहा करते थे। वहीं एक घर यादवों का भी था और वे लोग वहीं रहकर छोटा मोटा धंधा करते थे। ऐसा धंधा जिसका कनेक्शन क्राइम की दुनिया से था। उसी परिवार में साल 1971 में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है अक्कू यादव, जिसे लोग भरत कालीचरण के नाम से भी जानते थे। यही बच्चा आगे चलकर एक खौफनाक हाफसी दरिंदा बन जाता है। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव के 2 भाई और थे। एक का नाम था संतोष और दूसरे का युवराज। उस झुग्गी बस्ती में 2 गैंग्स का दबदबा था, जिसमें से एक गैंग के साथ अक्कू यादव काम करता था। ये दोनों गैंग ही कस्तूरबा नगर झुग्गी बस्ती पर राज करने के लिए आपस में ही लड़ा करते थे। अक्कू शुरुआत में तो छोटा मोटा ठग करता था। इसके अलावा कभी वो किसी की मोटरसाइकिल छीन लेता था तो कभी किसी का फोन। कुछ टाइम बाद दूसरे गैंग पर भी अक्कू यादव एक तरह से शासन करने लगा था। तो अब उस पूरे झुग्गी इलाके में अक्कू का ही राज चलने लगा था। वो लोगों को लूटता, टॉर्चर करता और बिना किसी वजह के मार डालता था। यादव ने कई सालों तक अपराध किए, क्योंकि उसने एक छोटा सा साम्राज्य बना लिया था। वह और उसके गैंग के लोग अक्सर लोगों से पैसे हटने के लिए परेशान करते और डराते थे, और अगर लोग उसे पैसे नहीं देते या किसी भी तरह से उसे नाराज करते तो वह उन्हें नुकसान पहुंचाता था। उस इलाके में प्रतिभा और रुकड़े और उनके पति दत्तू एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे, जिनको अक्कू ने सालों तक परेशान किया। वह दुकान से सामान उठाता और पैसे देने से मना कर देता था। वह लोगों को अपने अपराधों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं करने देता था। अगर कोई रिपोर्ट करने की कोशिश भी करता तो वो उसे मार डालने की धमकी देता था। अक्कू को अक्सर ऐसा लगता था कि उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, इसलिए वह पुरुषों या महिलाओं को इकट्ठा होने और बात भी नहीं करने देता था। यहाँ तक कि वह यंग लड़कों को एक साथ खेलने भी नहीं देता। अगर वो खेलते भी तो अक्कू उनका खेल रोक देता था, इस डाउट में कि लोग उसके खिलाफ कोई प्लान बना रहे हैं। अक्कू यादव जब जुर्म की दुनिया में नाम कमा रहा था, तभी उसके सिर पर हवस का ऐसा जुनून सवार हुआ कि वो अपराधी से एक हफ्सी दरिंदा बन बैठा और औरत उसकी कमजोरी बन गई। इसी कमजोरी ने उसे सीरियल किलर के साथ साथ सीरियल रेपिस्ट भी बना डाला। उसका शिकार बनने वाली महिलाओं में 10 साल की बच्ची से लेकर एक बुजुर्ग महिला तक शामिल थी। 90 के दशक में अक्कू यादव पूरे कस्तूरबा नगर इलाके में आतंक का दूसरा नाम बन गया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पहली बार उसका नाम साल 1991 में सामने आया, जब उसके खिलाफ गैंग रेप में शामिल होने के इल्जाम लगे थे। इसी मामले ने उसे कुख्यात बना दिया। इसके बाद उसने पलट कर पीछे नहीं देखा और क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ता ही चला गया। जो भी उसका विरोध करता था, अक्कू यादव उसका मर्डर या रेप कर देता था। अक्कू ज्यादातर दलित महिलाओं को ही अपने हवस का शिकार बनाता था, क्योंकि वह जानता था कि इन लोगों को सेक्सुअल हरासमेंट के मामले में न्याय पाने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, आप साथ सोच रहे होंगे कि अक्कू यादव जब ये सब कर रहा था तो वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी। तो भाई साहब, भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव इतना शातिर था कि वह पुलिस वालों के साथ भी मिलकर अपराध करता था। वो पुलिस वालों को खूब खिलाता पिलाता और उन पर पैसा खर्च करता था। उन्हें रिश्वत के तौर पर मोटी रकम दिया करता था। इसी वजह से वो बेखौफ होकर अपने इलाके में जुर्म किया करता था। कई मामले तो ऐसे भी थे जिनमें पुलिस वाले उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसका साथ दिया करते थे। उसके गैंग के गुर्गे लोगों में खौफ पैदा करने के लिए उसकी सच्ची झूठी कहानियां इलाके में फैलाया करते थे। उसकी करतूतों का बखान किया करते थे, ताकि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए हिम्मत न जुटा पाए। अक्कू यादव की मौत से पहले तक उसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हुए और वो 14 बार गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ रेप, हत्या, डकैती, जबरन वसूली, घर पर हमला, हमले की धमकी जैसे संगीन मामले दर्ज किए गए थे। 1999 में अक्कू यादव को महाराष्ट्र निवारण निरोध कानून के तहत 1 साल के लिए हिरासत में लिया गया था। इसी तरह से उसे द महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज ऑफ स्लम लॉर्ड्स, बूटलेगर, ड्रग ऑफेंडर्स एंड डेंजरस पर्सन्स एक्ट 1981 के तहत भी नामांकित किया गया था। गैंग रेप के मामले में नामांकित होने के बाद अक्कू यादव कुख्यात हो गया था। इसके बाद उसका गैंग झुग्गी इलाके में चलने वाले धंधों से हफ्ता वसूल करने लगा था। यही नहीं, वो अवैध कब्जे और हमलों में भी शामिल होने लगा था। जब कोई उसका विरोध करता था या उसके खिलाफ पुलिस के पास जाने की कोशिश करता था, तो वह उस शख्स को धमकी देने या उसके घर में घुसकर हमला करने से भी बाकी नहीं लगाता था। कहते हैं कि जब भी वो इलाके में निकलता था तो महिलाएं घरों में छिप जाती थी
और अपने बच्चियों को भी छिपा लेती थी। उसकी आदत थी कि अगर उसे कोई महिला या लड़की पसंद आ जाए तो वो उसे हर हाल में अपना शिकार बना लेता था, प्यार से या जबरदस्ती। एक बार अगर कोई महिला उसके चंगुल में फंस जाती थी तो पहले वो बेरहमी से उसकी जल्द उठता था और फिर हवस मिट जाने के बाद उसको तड़पा तड़पा कर मारता था। उसे ना जाने क्या हो जाता था कि वो तेजधार चाकू या उसके जैसे किसी हथियार से अपने शिकार के जिस्म को गोद कर छलनी कर देता था। वो तब तक अपने शिकार पर वार करता था जब तक उसका जिस्म ठंडा न पड़ जाए। जहाँ वो वारदात को अंजाम दिया करता था वहाँ हर तरफ बिखरा खून और मुर्दा जिस्म उसकी दरिंदगी की गवाही देते थे। अक्कू यादव ने इतनी महिलाओं के साथ रेप किया था कि कस्तूरबा नगर झुग्गी बस्ती के हर दूसरे घर में एक रेप पीड़िता थी। अक्कू यादव ने वहाँ रहने वाली अंजना बाई बोरकर की बेटी आशा बाई का उसकी 16 साल की पोती के सामने रेप के बाद कत्ल कर दिया था। अक्कू ने उसकी बालियों के लिए उसके कान और अंगूठियों के लिए उसकी अंगुलियों को काट दिया था। वो लोगों का कत्ल करता था और लाश को रेल की पटरियों पर फेंक देता था। एक पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि एक दिन सुबह करीब 4 बजे अक्कू यादव उनके घर में घुस आया। पहले उसने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। जब अंदर से पूछा गया कि कौन है तो उसने जवाब दिया कि वो पुलिस वाला है। जैसे ही महिला के पति ने दरवाजा खोला अक्कू ने उस पर धावा बोल दिया। यादव ने अंदर घुसते ही महिला के पति पर चाकू से वार किया। उसकी चाकू उसके पति की जांघ में लगी और खून की धारा बह निकली। फिर अक्कू ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया और उसकी पत्नी को बालों से खींचकर अपने साथ एक सुनसान जगह ले गया जहां उसने महिला को बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया। उसके बारे में हैवानियत की बहुत कहानियां प्रचलित हैं जो लोगों को दहशत से भर देती हैं। अक्कू यादव ने एक बार शादी के तुरंत बाद एक महिला को अगवा कर लिया था और उसके साथ रेप किया था। उसने एक आदमी को सबके सामने नंगा करके उसे सिगरेट से जलाया था। उस हफ्सी दरिंदे ने आशा भगत नाम की एक महिला के स्तन को काटकर उसकी बेटी और पड़ोसियों के सामने तड़पाया था और फिर सरेआम उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर उसे दर्दनाक मौत दी थी। अक्कू यादव और उसके गैंग ने कलमा नाम की एक महिला को उसकी डिलीवरी के महज 10 दिन बाद गैंग रेप का शिकार बनाया था। इसके बाद कलमा ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली थी। अक्कू यादव के एक पड़ोसी अविनाश तिवारी ने गैंगस्टर अक्कू यादव के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट करने की योजना बनाई थी, मगर वो ऐसा नहीं कर सका। इससे पहले ही अक्कू यादव ने उसकी हत्या कर दी थी। और ये घटनाएं तो बस नमूना है। अक्कू यादव ने ऐसी न जाने कितनी ही वारदातों को अंजाम दिया। धीरे धीरे अक्कू की दरिंदगी बढ़ती ही जा रही थी, जिसकी वजह से पूरे नागपुर में पुलिस जनता के निशाने पर आने लगी थी। लिहाजा पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन लेते हुए साल 2004 में उसे जिला बदर करा दिया। अब नागपुर शहर में उसकी एंट्री बैन हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी छिप कर शहर में ही रह रहा था और उसका काम भी जारी था। अक्कू की दबंगई को लेकर इलाके के मर्द भले ही डर से खामोश रहते हो, लेकिन वहाँ की औरतों के बीच उसके गुनाहों को लेकर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अक्कू ने एक बार 13 साल की लड़की के साथ रेप करने के बाद वह और उसके आदमी पैसे की मांग करने के लिए रत्ना डुंगरी नाम की एक महिला के घर गए। उन लोगों ने उसके फर्नीचर को तोड़ दिया और उसके परिवार को मार डालने की धमकी दी। जब बाद में उषा नारायणे नाम की एक महिला पहुंची तो उसने डुंगरी को पुलिस के पास जाने के लिए कहा, लेकिन डुंगरी ने इनकार कर दिया। इसलिए नारायणे खुद पुलिस के पास गई और शिकायत दर्ज कराई। उषा नारायण ने अक्कू यादव और उसके गैंग के खिलाफ आवाज उठाई। उस महिला ने इलाके के लोगों को अक्कू गैंग के खिलाफ जागरूक करने की कोशिश की, जिसका असर भी हुआ। उसके काम से क्रोधित होकर मरने से 2 हफ्ते पहले अक्कू और उसके 40 साथी नारायणे के घर गए और उसे घेर लिया। अक्कू ने एसिड की एक बोतल ली और दरवाजे से चिल्लाया कि अगर वह शिकायत वापस ले लेती है तो वह नारायण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन नारायणे ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस वाले उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचे। इसी बीच अक्कू ने दरवाजा पीटना जारी रखा और उसे धमकाते हुए कहा, मैं तुम्हारे चेहरे पर तेजाब फेंक दूंगा और तुम कोई और शिकायत दर्ज कराने के लायक नहीं रहोगी। अगर हम कभी तुमसे मिलते हैं तो तुम नहीं जानती कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। गैंग रेप तो कुछ भी नहीं है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। नारायणे ने गाली गलौज की और यादव ने जवाब में बताया कि वह कैसे उसका बलात्कार करेगा, उसे तेजाब से जला देगा और उसकी हत्या कर देगा। जवाब में नारायणे ने गैस का सिलेंडर चालू कर दिया और एक माचिस पकड़ ली। उसने वार्निंग दी कि अगर वे घर में घुसे तो वह माचिस जलाकर खुद को और उन सभी को उड़ा देगी। अपराधियों ने गैस की गंध सूंघी और नारायणे को अकेला छोड़ दिया। उसके बाद पड़ोसियों ने नारायणे के किए के बारे में सुना और अब वे इसके पीछे जाने को तैयार थे। जल्द ही सड़कों पर कई गुस्साए पीड़ित आ गए और उन्होंने लाठी और पत्थर उठाना शुरू कर दिया। लोगों ने अक्कू के साथियों पर पत्थर फेंके। उसके आदमियों ने भीड़ का मूड देखा और भाग गए। पीड़ितों ने झुग्गी झोपड़ी में मार्च किया और जश्न मनाया। 6 अगस्त 2004 को वे अक्कू के घर गए और उसे जला दिया। अक्कू यादव ये सब देखकर फौरन इलाके की पुलिस की तरफ मदद मांगने के लिए भागा। जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि वो भीड़ और इलाके के लोगों से बच सके। पुलिस ने यादव को उसकी सुरक्षा के लिए गिरफ्तार किया, जिसके बाद 13 अगस्त 2004 को
नागपुर जिला न्यायालय में उसकी जमानत पर सुनवाई होनी थी। आसपास के इलाके में यह खबर फैल गई कि उसे रिहा कर दिया जाएगा। पुलिस ने उसे तब तक हिरासत में रखने की योजना बनाई जब तक कि सभी शांत नहीं हो जाते और फिर उसे रिहा कर दिया जाता। जमानत पर सुनवाई नागपुर के सेंटर में इलाके से मीलों दूर होनी थी। यह जानकर सैकड़ों महिलाएं सब्जी काटने वाले चाकू और मिर्च पाउडर लेकर झुग्गियों से न्यायालय तक मार्च करती हुई न्यायालय कक्ष में चली गई और सामने की ओर सीटें ले ली। अक्कू यादव अंदर आया और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था और उसे कोई पछतावा नहीं था। लगभग 2:30 बजे से 3 बजे जब अक्कू आया तो उसने एक महिला को देखा जिसका उसने रेप किया था। अक्कू ने इसका मजाक उड़ाया, उसे वैश्या कहा और कहा कि वह फिर से उसका रेप करेगा। यह सुनकर पुलिस भी हंस रही थी। तभी उस महिला ने अपने जूतों से उसके सिर पर मारना शुरू कर दिया। उसने यादव से कहा कि या तो वह उसे मार देगी या उसे मरना होगा। तभी अचानक वहां मौजूद महिलाओं के एक ग्रुप ने अक्कू यादव पर हमला बोल दिया। इसके बाद 200 से 400 महिलाओं की भीड़ ने अक्कू की हत्या कर दी। उसे कम से कम 70 बार चाकू मारा गया। उसके चेहरे पर मिर्च पाउडर और पत्थर फेंके गए। उनके कथित पीड़ितों में से एक ने उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया। मिर्च पाउडर उन पुलिस अधिकारियों के चेहरे पर भी फेंका गया जो उसकी सुरक्षा में थे। पुलिस अधिकारी भीड़ का गुस्सा और आक्रोश देखकर तुरंत भाग गए। अदालत में यह मंजर देखकर जज साहब भी घबरा गए। अक्कू की 15 मिनट बाद डेथ हो जाती है और वह उस समय 32 वर्ष का था। अदालत में अक्कू का कत्ल हो चुका था। वहां मौजूद सभी महिलाओं ने जज से कहा कि उन सब ने मिलकर हवसी दरिंदे अक्कू को मारा है और अब उन्हें गिरफ्तार कर ले। क्योंकि सभी महिलाओं ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी तो पुलिस ने कुछ महिलाओं को मौकाए वारदात से गिरफ्तार कर लिया था। कुछ महिलाएं अपने पतियों और पिताओं को यह बताने के लिए कस्तूरबा नगर लौट आई कि उन्होंने अक्कू को मार दिया है। झुग्गी झोपड़ी में जश्न मनाया गया और परिवारों ने संगीत बजाया और सड़कों पर डांस किया। उसके कुछ दिन बाद ही सभी आरोपी महिलाओं को बरी कर दिया गया। लेकिन महाराष्ट्र सीआईडी ने अपनी जांच में कहा था कि अक्कू यादव की लिंचिंग की गई है। लिंचिंग का मतलब है जब कोई समूह बिना किसी अधिकार के किसी व्यक्ति या लोगों को मार देता है या दंडित करता है। महाराष्ट्र सीआईडी का कहना था कि अक्कू यादव की लिंचिंग की गई है जिसे 4 पुरुषों ने अंजाम दिया था। जिन महिलाओं ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी वे सभी उन 4 लोगों की रक्षा कर रही थी, मगर वहां मौजूद महिलाओं ने पुलिस की इस बात को सिरे से नकार दिया था। इसके बाद उषा नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने अक्कू यादव के खिलाफ लोगों को जागरूक किया था। उन पर अन्य महिलाओं की तरह हत्या का आरोप लगाया गया। उषा नारायण का समर्थन करने के लिए 400 महिलाओं और 100 से अधिक पुरुषों और बच्चों की भीड़ ने कोर्ट हाउस में इकट्ठा हो गई। भीड़ ने कहा कि जब तक उषा नारायण को जमानत नहीं मिल जाती वे नहीं हटेंगे। आगे चलकर 2012 में नारायण को बरी कर दिया गया। इस पूरे इंसिडेंट पर 20 अगस्त 2021 को 200 हल्ला हो फिल्म रिलीज हुई थी। इसके अलावा इंडियन प्रीडेटर मर्डर इन ए कोर्ट रूम नाम से वेब सीरीज भी बनी है।